Hey, hello everyone, welcome to the study points once again. Okay everyone, now let's see. हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की. ये क्लास 10 सिविक्स की बात हो रही है. ओके एवरीवन, ठीक है. तो जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 5 हो चुका है, ठीक है. और गलती से मैंने पार्ट 5 को ये बोल दिया था कि ये पार्ट 4 वाला वीडियो. ओके एवरीवन, तो डोंट बी कंफ्यूज, पार्ट 5 वाला वीडियो है. थंबनेल में मैंने पार्ट 5 लिख दिया हुआ है. ओके एवरीवन, तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 6 की बात करते हैं. हम पार्ट 6 की बात करेंगे. ओके एवरीवन, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे. लेट्स सी कि हमने देखा था पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म है. इसमें हमने फॉर्म 1 की बात की थी कि इसे क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं, हम पावर को शेयर कर सकते हैं. ओके एवरीवन, और डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से थे हमारे, ये लेजिस्लेचर थे, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था. ओके, और ये हॉरिजेंटल थे, ये याद रखिएगा, ठीक है. जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ शेयरिंग बोलते थे इसको. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी सेकंड की हम बात करते हैं. सेकंड में क्या दे रखा हुआ है, तो ये आपका पार्ट 6 होगा. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पर कह रहा है कि पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल. अभी वहाँ पर हमने क्या बात करी थी, वहाँ पर हमने बात करी थी कि वो एक हॉरिजेंटल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है जिसके विभिन्न अंग थे, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया. कौन कौन से थे, वो लेजिस्लेचर थे, एग्जीक्यूटिव था और आपका एक जुडिशरी था. बट यहाँ पर अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में, ठीक है. डिफरेंट लेवल कौन कौन से हो गए, ठीक है. उसमें हॉरिजेंटल की बात करी थी, ठीक. इसमें वर्टिकल की बात करते हैं. ओके, तो देखते हैं. यहाँ पर कह रहे हैं कि अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है. यहाँ पर ये बोल रखा हुआ है कि जो हमारा एक सामान्य जो एक जनरल गवर्नमेंट होता है वो पूरी कंट्री पर पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है, और जो एक दूसरी गवर्नमेंट होती है वो क्या है, एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, वो एक क्षेत्रीय लेवल पर, ठीक है, या फिर प्रांतीय लेवल पर, ठीक है. ये क्षेत्रीय, रीजनल लेवल क्षेत्रीय हो गया, और प्रोविंशियल मीन्स होता है आपका प्रांतीय. मतलब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो बोला हुआ है एक पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक हमारा साधारण गवर्नमेंट होगी, जनरल गवर्नमेंट होगी. और अगर छोटी छोटी की हम बात करें तो एक गवर्नमेंट हमारी और होगी जो कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर होगी, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कह रहा है सच ए जनरल गवर्नमेंट, ओके, फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है. ये जो पूरी गवर्नमेंट होती है ना इंटायर कंट्री पर, ठीक है, इंटायर कंट्री पर जो पूरी गवर्नमेंट होती है उसको सामान्यतः क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है. ओके, और अगर भारत की बात करें, भारत में हम रिफ़र करते हैं किसको, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा केंद्र सरकार हो गया और यूनियन गवर्नमेंट हमारा संघ हो गया, ठीक है. तो कह रहे जो पूरी देश की एक गवर्नमेंट है वो जनरल गवर्नमेंट हो जाएगी, और जो प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर हो जाएगा उसमें भी एक गवर्नमेंट हो जाएगी. तो ये वर्टिकल हो रहा है ना, कहीं कहीं इनके लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे लेवल इनके पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है. पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इनके लेवल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. पर वहाँ पर क्या फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था हॉरिजेंटली है और ये सबके पावर सेम है, ठीक. उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हुआ है. वो एक दूसरे को बोल सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. थोड़ा सा इससे हट करके है, तो देखिए आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट वेरी ईजली वे, ठीक है. नाउ लेट्स सी, तो यहाँ तक हमने बात करी थी. द गवर्नमेंट at the provincial or regional level is called a different name in different country. अच्छा, जो ये प्रोविंशियल लेवल की और जो रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती है उनको हम डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, ठीक है. डिफरेंट नेम से बुलाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है. मतलब जो ये 2 लेवल्स की आपकी गवर्नमेंट्स होती है
प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के, उनको हम अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में क्या हो जाएगा, वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, तो इंडिया में हम इसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलो इन ऑल कंट्रीज। और ये सिस्टम जो होता है ना, जो हमारा वर्टिकल सिस्टम होता है, पहले एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो प्रोविंशियल और ये गवर्नमेंट होता है, वो सारी जगह फॉलो नहीं होता है, सारे कंट्री में फॉलो नहीं होता है, ठीक है। देयर आर मेनी कंट्रीज, कुछ ही कंट्रियाँ हैं वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या रहा है, दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। यह सिस्टम पूरी कंट्री में नहीं फॉलो होता है, सभी कंट्रियों में, पूरी नहीं, सभी कंट्रियों में, सारी कंट्रियाँ जो होती है उसमें फॉलो नहीं होता है। देयर आर मेनी कंट्रीज़, ऐसी कुछ ही कंट्री हैं जहाँ पर ये सिस्टम, जहाँ ऐसी कुछ ही कंट्री हैं जहाँ पर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है। बट दोज कंट्रीज, लेकिन वे कंट्रीज, वे देश लाइक आवर, जैसा कि हमारा प्यारा भारत देश, ओके वन, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल, यहाँ पर डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। सारी कंट्रियों में नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, ठीक है। और बोला गया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये क्लियरली बोला गया हुआ है, लिखित है, ठीक है, क्या कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी और उनके पावर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओके, बताया क्या मैंने, अब वर्टिकली बताया, सेकेंड वाले में वर्टिकली बताया, मतलब एक हमारा स्टेट सेंट्रल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा, फिर एक उसके नीचे आ जाएगा थर्ड गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और हमारे ये आ जाएंगे, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। तो यहाँ से देखते हैं, दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अच्छा, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, ठीक है, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। अच्छा, बेल्जियम में बना था ना, बेल्जियम में देखो आप, एक गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो डच स्पीकर थे उन सब के लिए, जो फ्रेंच स्पीकर थे, दोनों लोगों ने एक अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मिनिस्टर्स जो थे वो डच के भी थे, इक्वलेंट थे, डच के भी थे और फ्रेंच के भी थे। तो वहाँ पर अलग अलग लोग, इसीलिए 4 बार उन्होंने अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट कर रखा हुआ था, लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ था, बट रिव्यूज इन श्रीलंका, ठीक है। वहाँ पर क्या था, सिनाला कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी वहाँ पर, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी इसकी, सिनाला की, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसे हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। किसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, मतलब जो अलग अलग लेवल में बटी हुई है, पहले सेंट्रल हुआ, फिर आपका स्टेट हुआ, ठीक है, फिर थर्ड गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ की आई, ये सारी चीज़ें, इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। द सम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड। अच्छा, ये जो कुछ प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, जो कुछ सिद्धांत हैं हमारे, कैन बी एक्सटेंड, उसको बढ़ाया जा सकता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट से छोटे हैं। अभी मैंने बात करी कि हमारा सेंट्रल बड़ा है, फिर स्टेट है, फिर उसके बाद जो स्टेट से छोटे हैं उसमें भी हम ये जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर लागू कर सकते हैं, वहाँ तक ला सकते हैं, ठीक, ये बोला हुआ है। सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, जैसा कि आप जानते हो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, ये भाई स्टेट से छोटी हुई ना, पंचायत गाँव के लिए, इनका भी इलेक्शन होता है, म्यूनसिपैलिटी का भी होता है, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है let us call division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power, ठीक है। अच्छा, इनको वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, जो हायर लेवल का पावर होता है और फिर लोअर लेवल का पावर होता है, उनको वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं, ठीक, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात करी मैंने, वर्टिकल ही कहेंगे, जब ऊपर से नीचे नीचे आएगा तो वर्टिकल ही हुआ। वी शैल स्टडी दीज ना,
पर कह रहा है वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन देयर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। अच्छा, थर्ड की बात हमने करते हैं। फर्स्ट की क्या बात करी हमने, माइंड में सेट होना चाहिए। वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर हुआ और एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ। लेकिन अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं, जो सेकेंड हमारा वो था पॉइंट था, उसमें हम बात करें तो उसमें बोला हुआ है कि लेवल में होता है, एक लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो कह रहा है ये डिफरेंट सोशल ग्रुप में होता है। ठीक है, अब सोशल ग्रुप क्या हो गया, हम पावर को शेयर कर सकते हैं किसमें, डिफरेंट सोशल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे देखते हैं रिलीजियस ग्रुप हुआ। ठीक है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सारे चीज़ रिलीजियस में उनका एक ग्रुप बन सकता है और एक लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है। ठीक है, भाषा के आधार पर, भाषा कौन सी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हरियाणवी, वटेवर जो भी है, उनके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, पावर को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, अच्छा, जो कि बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ रखा हुआ था कि जो बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी थी। वहाँ पर एक भाषी क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, वो कहीं भी हो वो वोट कर सकते थे और अपने कम्युनिटी से किसी को इलेक्टेड कर सकते थे। ठीक है, जिता सकते थे। और उनका काम ही क्या था, उनकी भाषा पर ध्यान देना, उनकी संस्कृति पर ध्यान देना, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जैसा कि बेल्जियम में हुआ था। एज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द अरेंजमेंट, अच्छा ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल था इस अरेंजमेंट के लिए। किस अरेंजमेंट के लिए, सोशल ग्रुप के लिए, कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में कैसे हो सकती है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक। ठीक है, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आपका बेल्जियम में था, ये एक गुड एग्जाम्पल है। ओके, तो नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इन सम कंट्रीज, अच्छा अगर हम कुछ कंट्री की बात करते हैं, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट होता है। वे बाई सोशली वीकर सेक्शन के लिए, जो सोशल वीकर सेक्शन होते हैं मतलब जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है ना, जिनके पास रहने खाने पीने की सुविधाएं नहीं होती हैं, जो गरीब होते हैं। ठीक है, उनके लिए। एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा हुआ है कि कुछ कंट्री में ऐसा होता है कि वहाँ पर हमारे मतलब संविधान में एक लीगल अरेंजमेंट होता है जहाँ पर सोशली जो वीकर सेक्शन होते हैं और जो वुमेन्स होती हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, लेजिस्लेचर विधायिका, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन टाइप का होता है। ठीक, वो यहाँ पर इनको क्या दे रहा है, एक उनके लिए एक लीगल अरेंजमेंट बना हुआ ना, एक व्यवस्था बनी गई है उनके लिए हमारे संविधान में। अच्छी बात है, होना चाहिए। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो ऊपर कैसे उठेंगे, जब तक आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तब तक वो उठ ही नहीं सकते। ऐसा ही क्यों हुआ था, ऐसा ही श्रीलंका में हुआ था। जो सिनाला कम्युनिटी वहाँ पर थी तो वो उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए क्या किया उन्होंने, जो छोटे मतलब जो जिनकी माइनॉरिटी थी, जैसे कि सिनाला की मेजॉरिटी थी और ये जो अलग स्पीकर थे कौन से, ये आपके श्रीलंकन स्पीकर जो थे उनकी कम थी तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा एक अरेंजमेंट है कुछ कंट्रियों में जहाँ पर सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। जो वीकर सेक्शन उनको भी ऊपर उठने का मौका दिया जाएगा, उनको भी चुनाव लड़ने का एक तरह से मौका दिया जाएगा। लास्ट ईयर हमने पढ़ रखा हुआ था कि सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हमने पढ़ रखा था, जो रिजर्वेशन मिलता है उनके बारे में। इन असेंबलीज दैट द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री, असेंबली और पार्लियामेंट हमारी कंट्री में। ठीक है, फिर कह रहा है दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। अच्छा, ये जो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, एक स्पेस देता है। किसको स्पेस देता है, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होता है, जो सोशली वीक सेक्शन होता है, उनको एक स्पेस देता है कि गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्स, और जो डाइवर्स सोशल ग्रुप होता है उनको भी एक स्पेस मिलता है। ठीक, मतलब ये जो अरेंजमेंट होता है हमारा, इनको एक स्पेस मिलता है कि वो भी उच्च स्तर पर आकर के बैठ सकें और एक दूसरे से नज़र मिला करके बात कर सकें, मतलब उन्हें हीन भावना से ना देखा जाए, वो भी अपने समाज को क्या कर सकें, विकसित कर सकें। ठीक है, कह रहा है
यहाँ पर हु अदरवाइज वुड फील एलाइनेटेड, ठीक है, एलाइनेटेड बोला हुआ है कि वो अपने आप को अलग ना महसूस करे, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, किससे, गवर्नमेंट से। भाई अगर अरेंजमेंट उनका उस तरह का नहीं होगा कि वीकर सेक्शन को भी ध्यान दिया जाए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सोशली है, उनको भी ध्यान दिया जाए, तो अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको फील ही होगा, जैसा कि श्रीलंका में फील हुआ था, वहाँ पर सिविल वार हो गया था, यहाँ तक हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए थे कि सिविल वार हो गया और जितने भी वहाँ पर ग्रोथ हुआ था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है, दिस मेथड यूज गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, और इस मेथड का यूज़ क्या, इस मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है, फेयर शेयर इन पावर, ठीक है, उन मतलब पावर में उनको शेयर मिल सके, एक ठीक ठाक शेयर मिल सके, अच्छा मिल सके ना। कह रहा है यहाँ पर इस मेथड का यूज़ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ करती है अ फेयर शेयर इन पावर, उनका एक फेयर शेयर हो पावर में, ठीक है, एक अच्छा शेयर हो, मतलब उनको सामान नज़रिए से देखा जाए ऐसा, ठीक है। इन यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट द वेरियस वे एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़, ठीक है। तो यूनिट सेकेंड में हम वेरियस वे देखेंगे एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़ की। ओके, आई थिंक यहाँ तक बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा आपको। इफ़ यू हैव अ डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी। ओके एवरीवन, तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा हमें। ओके एवरीवन, कमेंट भी करें। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 आएगा। देखो यार, बड़ा इसलिए वीडियो हो रहा है ना, ये हम पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही ईजिली समझाएं, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेटर होगा कि आप एक बारी वीडियो देखो तो वो सारी चीज़ें दिमाग में एक कॉन्सेप्ट की तरह बैठ जाए, वो एकदम विजुलाइज हो इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक जो पढ़ाया वो बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा आपको। तो वंस अगेन शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।